हाय गाइस, वेलकम बैक टू द डायरी ऑफ एन इंडियन मॉम। आज का मेरा वीडियो बहुत दिनों बाद एक लर्निंग वीडियो है एंड इनफैक्ट फोनिक्स बेस्ड लर्निंग वीडियो है। काफ़ी टाइम से मैंने किए नहीं है ये वीडियोस सिंपली बिकॉज मुझे टाइम नहीं मिल रहा। अदर के साथ जो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं उनको फिल्म करने का हार्डली टाइम होता है एक्टिविटीज़ का, उसमें भी फिल्म करना बिकम्स ट्रिकी। एंड दूसरा बिकॉज सबके बच्चों की स्कूल शुरू हो गए, सो आई एम नॉट वेरी श्योर कि एट दिस पॉइंट अभी हम सब एडजस्ट कर रहे हैं विद दिस न्यू स्कूल का रूटीन। तो हाउ मेनी ऑफ यू एक्चुअली वॉन्ट टू सिट बैक एंड डू एक्टिविटीज ऑल्सो स्कूल के साथ साथ। बट टुडे आई थॉट लेट मी शेयर अ साइट वर्ड्स रिलेटेड फोनिक्स वीडियो, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगी कि साइट वर्ड्स क्या होता है। इससे पहले मैंने काफ़ी वीडियोस किए हुए फोनिक्स पे। देयर इज अ प्लेलिस्ट, इन केस यू वांट यू कैन गो वॉच दैट, जिसके अंदर मैंने अल्फाबेट साउंड, सीवीसी वर्ड्स, कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स, इन सब के बारे में बात की है एंड यू नो एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू देम आई हैव शेयर्ड। इस वीडियो में मैं स्पेसिफिकली जो नेक्स्ट स्टेप होता है लॉजिकल आफ्टर यू नो आप सीवीसी वर्ड्स और कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स बच्चों को सिखा देते हो, वो होते हैं साइट वर्ड्स। तो वो क्या होते हैं, कैसे सिखाते हैं बच्चों को, उसके बारे में मैं बात करूंगी। आई विल शेयर अराउंड 10 एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू साइट वर्ड्स जो आप यूज़ कर सकते हो बच्चों के साथ, यू नो टू टीच देम इन अ फन वे। सो होपफुली दिस विल हेल्प। एट द सेम टाइम इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट आप लोगों को कि एक बार ना मुझे थोड़ा सा इफ यू कैन गिव मी एन idea, do you want me to make this kind of videos more, you know, with school starting, does it make sense? क्या आप लोग घर पे अपने बच्चों के साथ do you spend time on things like this? क्या phonics is something जो आपके बच्चों की schools use कर रही है? You know, because I know a lot of schools still don't teach reading the phonics way. So please थोड़ा सा if I can get that idea, I will accordingly plan my content. पहले मैं ये सारे videos बहुत बना देती, but now I'm always confused whether I should make them or not. So चलो, having said that, let's just begin the video. Okay, so the first thing, what exactly are sight words? So basically अभी तक अगर आप phonics journey को follow कर रहे हो तो you would know कि according to phonics हर अल्फ़ाबेट का एक साउंड होता है, और जब आप बच्चों को पढ़ना सिखाते हो आप बेसिकली बच्चों को वो अल्फ़ाबेट का साउंड, उससे रिलेटेड यू नो अलग अलग सिचुएशन में उसका साउंड कैसे चेंज होता है, ये सारे रूल्स सिखाते हो विच आर द रूल्स ऑफ फोनिक्स। और बिकॉज द किड नोज द रूल्स, वो हर वर्ड को अच्छे से पढ़ पाता है उन रूल्स को फॉलो करके, रादर देन जस्ट मेमोराइजिंग के यू नो AND है तो एंड है, CAT है तो कैट है। तो दैट्स द होल पर्पज ऑफ फोनिक्स कि आपको बेसिक्स सिखाता है कि कैसे आप हर वर्ड को तोड़ के पढ़ पाओ। एंड वाइल मोस्ट ऑफ द वर्ड्स आर टॉट इन दिस वे, कुछ कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो या तो फोनिक्स के रूल्स फॉलो नहीं करते, जैसे कि द हो गया, सो THE। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो वो फोनिक्स के रूल्स फॉलो नहीं करते, एंड सो इट्स इंपॉर्टेंट फॉर किड्स टू मेमोराइज दोज वर्ड्स। ठीक है। दूसरी चीज़ होती है, इवन इफ दे फॉलो फोनिक्स के रूल्स, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो बहुत फ्रीक्वेंटली आते हैं सेंटेंसेस में। अगेन जैसे द, एंड, आर, ही, शी, इट, यू नो इस टाइप के जो वर्ड होते हैं आप देखोगे कि हर सेंटेंस में 2 या 3 ऐसे वर्ड्स होंगे ही, और अगर आप पूरे पेज में देखोगे तो 15, 20, 25, 30 बार रिपीट होते हैं वो वर्ड्स। सो आप अपने बच्चों को जब फोनिक्स सिखाना शुरू करो तो एट द पॉइंट व्हेन दे नो CVC वर्ड्स और कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स, वो बहुत सारे वर्ड्स पढ़ पाते हैं, लेकिन सेंटेंसेस अभी भी नहीं पढ़ पाते बिकॉज सेंटेंसेस यूजली आर कंप्राइज्ड ऑफ ये जो वर्ड्स होते हैं ना, द, एंड, आर, जो कि आपने अपने बच्चों को अभी तक सिखाए नहीं होते हैं। दे फॉलो ईदर एडवांस्ड रूल्स ऑफ फोनिक्स और डोंट फॉलो द रूल्स ऑफ फोनिक्स। तो इट इज़ बेटर कि आप अपने बच्चों को ये सारे वर्ड्स मेमोराइज करवा दो, दिस साइट वर्ड्स, ताकि यू डोंट रियली हैव टू वेट फॉर देम टू रीच दैट पॉइंट ऑफ फोनिक्स जर्नी जहाँ पे उनको ये सारे वर्ड्स भी पढ़ने आ जाए। यू कैन एक्चुअली मेक देम स्टार्ट रीडिंग सेंटेंसेस छोटे छोटे एज सुन एज दे अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ जो CVC वर्ड्स और कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स होते हैं वो। वन ऑफ द रीजन्स यू शुड डू दिस इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि रीडिंग जो होती है ना, इट्स लाइक स्विमिंग और साइकिलिंग और समथिंग लाइक दैट। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना कॉन्फिडेंस आएगा। यानी बहुत बार बच्चों को साउंड समझ आते हैं, ब्लेंड करना आता है, लेकिन दे आर स्टिल नॉट एबल टू रीड सेंटेंसेस फॉर द सिंपल रीजन कि प्रैक्टिस नहीं है, और प्रैक्टिस से ही रीडिंग आएगी। और प्रैक्टिस करवाने के लिए ज़रूरी है कि जो ऐसे हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स है वो बच्चों को पढ़ना आए, देन यू कैन मेक देम स्टार्ट रीडिंग स्मॉल सेंटेंस। बेसिकली ये होते हैं साइड वर्ड्स। बहुत शॉर्ट में समझाऊं तो वैसे वर्ड्स जो या तो बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं सेंटेंसेस में, या ऐसे वर्ड्स जो फोनिक्स के रूल्स फॉलो नहीं करते, दिस आर कॉल्ड साइड वर्ड्स। और हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स अलग अलग नाम होते हैं।
एंड देयर आर एक्चुअली 1000+ ऐसे साइट वर्ड्स जो आप अलग अलग टाइम पे अपने बच्चों को सिखा सकते हो एट एन इंट्रोडक्टरी लेवल। जो होते हैं साइट वर्ड्स वो द, इट, ही, वॉज, हैज़, इस टाइप के होते हैं। इफ़ यू हैव टेकन माई फोनिक्स पैक यू वुड ऑलरेडी हैव चार्ट्स ऑफ दोज लेवल 1 एंड लेवल 2 के साइट वर्ड्स। नाउ आई एम गोइंग टू शेयर आप अपने बच्चों को साइट वर्ड्स कैसे पढ़ा सकते हो। इसमें कोई भी ट्रिक्स नहीं है एज सच, बिकॉज लाइक आई सेड इसमें मेमोराइज करवाने हैं आपको, एंड द ओनली वे यू कैन हेल्प किड्स मेमोराइज समथिंग इज कि उसको अलग अलग तरीके से आप उनको दिखाते रहो, करवाते रहो, एंड देन इट विल रजिस्टर इन देयर माइंड्स। सो आई एम गोइंग टू शेयर 10 एक्टिविटीज जिसमें अलग अलग तरीके से बच्चे वही साइट वर्ड्स को एनकाउंटर करेंगे एंड दैट्स हाउ दे विल बी एबल टू मेमोराइज देम। ये सारी एक्टिविटीज़ का मैं फुटेज या वीडियो अथर के साथ करता हुआ यूजुअली जो शेयर करती हूँ वो मैं नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, फॉर द सिंपल रीज़न मेरे पास नहीं टाइम मिल पा रहा है कि मैं बैठ के हर चीज़ को फिल्म करूँ। लाइक आई सेड बहुत कम टाइम मिलता है अथर के साथ एक्टिविटीज़ करने का, तो इट्स नॉट राइट कि मैं उस टाइम पे फिल्म भी करने लगूँ। प्लस इसमें से बहुत सारी चीज़ें हमने बहुत पहले की हुई है, बहुत सारी हम अभी कर रहे हैं, सो आई डोंट हैव एवरीथिंग लाइक दैट। बट मैं क्या करूँगी, मैं सर्च करके ऐसे सिमिलर एक्टिविटीज़ के फोटोज़ मुझे मिलते हैं कहीं पे भी, पिंटरेस्ट पे और समवेयर, तो आई विल अटैच देम हियर सो दैट यू नो एग्जैक्टली कि मैं क्या बात कर रही हूँ उस एक्टिविटी में आपको एक्चुअली क्या करना है। सो कमिंग टू द फर्स्ट एक्टिविटी, ये है साइट वर्ड्स का बिंगो। दिस इज एन एक्टिविटी जो आई थिंक मैं हर चीज़ के लर्निंग के लिए बताती हूँ, एंड इट्स अ वेरी सिंपल एंड स्टिल अ वेरी फन एक्टिविटी। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, यू हैव टू टेक अ पेपर, मेक अ ग्रिड यानी एक टेबल जैसा बना दो। हर स्क्वायर में आप अलग अलग एक साइट वर्ड लिख दो, किसी में ध लिख दिया, किसी में एंड लिख दिया, किसी में ही लिख दिया, और मल्टीपल टाइम्स लिखो कहीं 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 स्कैटर करके, एंड देन मेक चिट्स इन्हीं सारे साइट वर्ड्स की। एंड चिट उठाएगा बच्चा, उस पर जो साइट वर्ड लिखा होगा वो पढ़ेगा और फिर इसमें से वो ढूंढेगा और उसको वो कलर करेगा। सो इसमें 2-3 बार वो सेम साइट वर्ड को एनकाउंटर कर रहा है। एक बार वो पढ़ रहा है, सो ही इज रिमेंबरिंग देम, फिर वो ढूंढ रहा है, सो अगेन ही इज एनकाउंटरिंग दो साइट वर्ड्स। तो ऐसे ऐसे करके उसके दिमाग में वो रजिस्टर होगा। नाउ यू माइट आस्क मी कि ये तो उस पॉइंट पे करेंगे जब पहले उसको एक बार पढ़ना फर्स्ट टाइम भी तो आना चाहिए। तो द राइट वे टू डू इट इज़ कि आप 2 या 3 साइट वर्ड्स उठाइए एक हफ्ते में, एंड देन जस्ट शो देम कि THE है, THE इज द। सो देन यू टेल हिम 3-4 टाइम्स। उसके बाद आप ये एक्टिविटीज़ करवाना शुरू करें। शुरू में ही वोंट बी एबल टू रीड एंड रिमेंबर कि THE मम्मी ने ध कहा था, बट 3-4 टाइम्स व्हेन ही डज डिफरेंट एक्टिविटीज़ धीरे धीरे करके उसके दिमाग में ये रजिस्टर होगा। सो टेक ओनली 2 और 3 साइट वर्ड्स एट अ टाइम। ये सारी एक्टिविटीज़ उन 3 साइट वर्ड्स के साथ आप करवाइए, एंड देन लेटर ऑन मूव टू द नेक्स्ट 3। ऐसे करके धीरे धीरे स्प्रेड इट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। दूसरी जो एक्टिविटी है सिमिलर मटीरियल से ही आप कर सकते हो, वो है साइट वर्ड्स सर्च एंड काउंट। सो बेसिकली आपको अगेन क्या करना है, एक पेज लेना है, उसमें एक ग्रिड बनाना है, बहुत जो भी अगर आपने 3 साइड वर्ड सेलेक्ट किया, फॉर एग्जांपल ध, ही और शी, सो यू जस्ट स्कैटर ध, ही एंड शी पेज पे हर जगह लिख के, और फिर आपको बच्चों को बोलना है कि नाउ ही हैज़ टू काउंट कि इसमें कितने ध है। सो ही हैज़ टू सर्कल द दज एंड काउंट, और ऊपर लिखना है कि ध 5 है, ही इतने हैं, शी इतने हैं, ऐसे करके। सो बेसिकली ही इज ऑल्सो लर्निंग काउंटिंग इन द प्रोसेस, राइटिंग ऑफ नंबर्स इन द प्रोसेस, एंड एट द सेम टाइम जो साइट वर्ड्स है अगेन एंड अगेन ही इज एनकाउंटर। द थर्ड वे एंड द इजीएस्ट वे इज टू यूज फ्लैश कार्ड्स, अगेन बिकॉज ये एक मेमोरी बेस्ड थिंग है। सो फ्लैश कार्ड्स, चार्ट्स आर समथिंग विच विल कम वेरी वेरी हैंडी। वन गुड वे टू डू इट इज, जैसे ऐसा चार्ट है, आप एक नॉर्मल पेपर पे बना लीजिए जो भी साइट वर्ड्स around 5 to 10, just shortlist them and make a colorful chart out of that, ऐसे टेबल जैसा। अगेन इफ यू टेकन माई फोनिक्स पैक उसके अंदर ये थे, एंड देन स्टिक दैट चार्ट जहाँ बच्चे बहुत टाइम स्पेंड करते हैं ऐसी जगह पे, और जब उसका अटेंशन इज लाइक फोकस्ड, फॉर एग्जाम्पल वॉशरूम्स, यानी अगर वो पॉटी सीट पे बैठे, यू कैन एक्चुअली पुट इट इन फ्रंट ऑफ दैट। तो बच्चे यूजुअली वहाँ पे बैठे होते हैं 5-10 मिनट, सो दे कैन डेली लुक एट इट। अनदर प्लेस इज बच्चे जहाँ खाना खाते हैं वहाँ पे एज अ प्लेस मैट यू कैन पुट इट। सो फिगर आउट प्लेसेस लाइक दैट। इन जनरल उनके टॉय रूम में भी एज अ चार्ट आप लगा सकते हो। सो अगेन एंड अगेन दे विल सी, सो दैट विल हेल्प। यू कैन मेक फ्लैश कार्ड्स आउट ऑफ दैट ऑल्सो। उन्हीं चीज़ों को आप कट करके एक फ्लैश कार्ड जैसा बना लीजिए, और फिर रोज़ बच्चों को स्पेंड जस्ट 5 to 10 मिनट्स दिन में कभी भी टू शो देम एंड आस्क देम टू रिकलेक्ट ये कौन सा साइट वर्ड। कमिंग टू द फोर्थ एक्टिविटी, ये है साइट वर्ड सॉर्टिंग। अगेन इसके लिए आपको क्या करना है, चिट्स बना लेनी है जिसके अंदर सारे साइट वर्ड्स लिखे, फॉर एग्जाम्पल ध, ही एंड शी। सो यू मेक लाइक 20 चिट्स जिसके अंदर यही 3 साइट वर्ड्स लिखे।
3 पेपर कप्स ले लीजिए, या यू कैन टेक बाउल्स ऑल्सो इफ यू वांट टू, व्हाटएवर। उसके ऊपर एक के ऊपर ध लिख दीजिए, एक के ऊपर ही लिख दीजिए, एक के ऊपर शी लिख दीजिए। ऑल द किड हैज टू डू इज पिक अप अ चीट, उसके अंदर कौन सा साइड वर्ड है वो पढ़ना है, एंड देन ही हैज टू पुट इट इन द रिस्पेक्टिव बोर्ड। सो दैट्स द फोर्थ वेरी सिंपल एक्टिविटी दैट यू कैन डू। फिफ्थ एक्टिविटी इज ऑब्वियसली रीडिंग प्रैक्टिस। यानी क्या होता है, लाइक आई सेड, इंडिविजुअली एक साइट वर्ड को रिकॉग्नाइज कर पाना, और फिर सेंटेंस में जब वो पढ़ रहा है तब यू नो उसको रिकॉल करके सेंटेंस में उसका यूजेज कर पाना आर 2 डिफरेंट थिंग्स। सो इट्स अ गुड आइडिया कि आप बच्चों को जैसे अगर आपने ध, ही और शी करवाया है तो रीडिंग प्रैक्टिस दो जिसमें ऐसे सेंटेंसेस हो जिसमें ये वर्ड्स यूज होते हो। आई विल ट्राई टू इंसर्ट अ पिक्चर हियर। मैं अथर के साथ जो रीडिंग प्रैक्टिस डेली बेसिस पे करती हूँ उसकी। सो फॉर एग्जांपल इफ यू इंट्रोड्यूस ही, तो उस दिन ना आप ऐसे उसको सेंटेंसेस दो जिसमें वो ही से स्टार्ट होते हैं और बाकी सीवीसी वर्ड्स है। फॉर एग्जाम्पल, ही हैज अ कैट, he has a hat, he has a dog. तो you know he can read the CVC words also and he is able to read he और has, दोनों चीज़ें। तो अगेन सेम का सेम साइड वर्ड उसको रिपीट हो रहा है, उसका यूजेज किस पर्सपेक्टिव में हो रहा है यू नो रजिस्टर उसके दिमाग में, एंड दैट्स हाउ इट विल अगेन काइंड ऑफ सेटल इन हिज माइंड। उसके बाद जो 6th एक्टिविटी है वो है साइड वर्ड फॉर्मेशन। सो लाइक रीडिंग इज इम्पॉर्टेंट, एट द सेम टाइम साइड वर्ड को राइट करना भी आना ज़रूरी है, क्योंकि आई थिंक बाय द टाइम किड्स आर 5-6 ईयर्स ओल्ड थोड़ा थोड़ा राइटिंग उनका शुरू हो जाएगा। अब रीडिंग के साथ क्या है कि इवन इफ आपने बहुत मेगा लेवल पे कोई वर्ड को देखा है तो एज अ पिक्चर इट विल रजिस्टर इन योर माइंड, बट व्हेन यू हैव टू राइट यू हैव टू एक्चुअली रिमेंबर द एग्जैक्ट फॉर्मेशन। ओके, तो बहुत बार आप रीड कर पाते हो कोई वर्ड को लेकिन उसका एग्जैक्ट स्पेलिंग नहीं लिख पाते हो अगर लिखने को आता है तो। सो राइटिंग इज इवन मोर कॉम्प्लेक्स स्लाइटली कंपेयर टू रीडिंग। सो साइड वर्ड फॉर्मेशन इज अनदर ग्रेट वे। यानी इसके अंदर आप ना बच्चों को एक ग्रिड दे दो जिसके अंदर आपने साइड वर्ड लिखे और फिर ब्लॉक्स दे दो, हर ब्लॉक पे अलग अल्फाबेट लिखा है, जैसे THE। ही हैज़ टू फाइंड दोज 3 अल्फाबेट्स एंड देन जस्ट गेट देम टुगेदर और पुट देम टुगेदर। मैग्नेटाइज से कर सकते हो आप, स्टिकर्स से कर सकते हो, मैग्नेट से कर सकते हो। सो बेसिकली क्या हो रहा है, आप बच्चे को खुद से लिखने को नहीं कह रहे हो, आप बच्चे को लिखा हुआ दे रहे हो, बट देन व्हेन ही फॉर्म्स इट हिमसेल्फ, या यू नो लिखता है या सेम लेटर्स को इकट्ठे करके खुद फॉर्मेशन करता है, तो ही विल रिमेंबर इट बेटर। उसके बाद जो 7th एक्टिविटी है ये है कोडेड साइट वर्ड्स। यानी इसमें आपको क्या करना है, बेसिकली आप बच्चे को फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर टीचिंग हिम ध, तो आप ना ऊपर 3 पिक्चर्स दे रहे हो जिसके इनिशियल साउंड्स आर द सेम एज द लेटर इन दोज साइड वर्ड्स। सो फॉर एग्जाम्पल ध है तो T से स्टार्ट होने वाला आपने ऊपर टाइगर दे दिया, फिर H से स्टार्ट होने वाला हैट दे दिया, पिक्चर्स दे दोगे आप इसके, और E से स्टार्ट होने वाला एग का पिक्चर लगा दिया। सो देन ही विल जस्ट ट्राई टू फिगर के टाइगर का कौन सा फर्स्ट लेटर होता है, सो T, सो ही इज राइटिंग T, एंड देन हैट का कौन सा होता है, ही इज राइटिंग H, एंड इसका कौन सा था एग का, ही इज राइटिंग E, ही इज पुटिंग देम टुगेदर, देन ही इज ट्राइंग टू रीड देम। सो अगेन इट्स अ वे इन विच ही रिवाइज द वर्ड एंड इट्स अ गुड लॉजिकल रीजनिंग वाली एक्टिविटी ऑल्सो, और बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं। इसके बाद द 8th एक्टिविटी इज साइट वर्ड टावर्स। अगेन इसके लिए आप ब्लॉक्स यूज कर सकते। बेसिकली आपको क्या करना है, एक बड़ा सा ब्लॉक लेना है, जैसे उस पर आपने ध लिख दिया, दूसरे पे आपने ही लिख दिया, तीसरे पे आपने शी लिख दिया, एंड देन ऑन द अदर ब्लॉक्स सम ब्लॉक्स विल हैव ध, सम ब्लॉक्स विल हैव ही, सम ब्लॉक्स विल हैव शी। सो ही हैव टू पिक, सॉर्ट एंड पुट इट ऑन द राइट टावर। सो फिर एक ध का टावर बनेगा, एक ही का टावर बनेगा, एक शी का टावर बनेगा। द नेक्स्ट एक्टिविटी इज अ साइट वर्ड पार्किंग गेम। अगेन इसके लिए आपको क्या करना है, एक आप जो भी कार्टन आते हैं घर पे, कार्डबोर्ड से आप कोई चार्ट पेपर ले सकते हो। यू कैन मेक 1 पार्किंग लॉट, यानी आपको बेसिकली ऐसे स्लॉट्स बना देना है 5। यहाँ पे एक पार्किंग लॉट आपको नीचे बनाना है, देन यू राइट द साइट वर्ड्स हियर, यानी ध लिख दिया एक पार्किंग लॉट में, एक में ही लिख दिया, एक में शी लिख दिया, और तीनों के ऊपर आप एक एक कार पार्क कर दोगे। वैसे ही नीचे आपने ध लिख दिया, ही लिख दिया, शी लिख दिया एक एक पे, एंड देन ही विल हैव टू जस्ट टेक द कार आउट ऑफ द पार्किंग, रीड नीचे कौन सा साइट वर्ड है, अगर ध है तो ही हैज़ टू गो एंड पार्क द कार इन द ध वाला पार्किंग स्लॉट इन द अदर पार्ट ऑफ द बिल्डिंग। सो आप उसके अराउंड एक स्टोरी बिल्ड कर सकते हो कि यू नो ये कार की पार्किंग सिर्फ ध कोड वाली है, सो ही कैन ओनली पार्क हिज कार देयर। सो यू विल हैव टू जस्ट टेक आउट द कार एंड फिगर आउट कि क्या है उसका सीक्रेट कोड, एंड वट एवर इज द सीक्रेट कोड वो यहाँ पे फाइंड करके you have to park the car there. So again, it's just a fun way of doing the same thing, but this is an activity which Athav really enjoys. And the last activity is again like a color coding activity. ये भी मैं बहुत सारी चीज़ों में सजेस्ट करती हूँ. It's quite similar to जो आपका बिंगो गेम है वो. सो आप ध को ग्रीन कलर दे दीजिए, फॉर एग्जाम्पल ही को ब्लू दे दिया, शी को पिंक दे दिया. नाउ मेक अ ग्रिड जिसके अंदर बहुत सारे ध, शी, ही ऐसे लिखा हुआ है, एंड देन ही हैज़ टू कलर यू नो जहाँ जहाँ ध दिखता है वहाँ वो ग्रीन
या वो जो भी मैंने कलर बोला था, ग्रीन कलर करता है, शी में पिंक कलर करता है, ही में ब्लू कलर करता है। यू कैन ऑल्सो मेक एक्चुअली अ शेप लाइक दैट, कि आपने फॉर एग्जाम्पल एक बॉल बना दिया, ठीक है, जिसके 3 पार्ट्स है। सो एक पार्ट में ध लिखा, एक में ही लिखा, एक में शी लिखा है, या आपने उसके 10 पार्ट कर दिए, उसमें अलग अलग जगह ध, ही एंड शी लिखा है, एंड देन ही हैज़ टू कलर इट। एंड में क्या होगा, एक बहुत कलरफुल सा बॉल बनेगा, तो बच्चों के लिए इट इज़ लाइक अ फन आर्ट एक्टिविटी ऑल्सो, एंड एट द सेम टाइम दे विल बी रिवाइजिंग साइड वर्ड्स इन द प्रोसेस। सो ये थी 10 एक्टिविटीज़ जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली थी। लाइक आई सेड, दिस इज समथिंग विच विल कम विद प्रैक्टिस ओनली, सो कीप ऑन डूइंग सच एक्टिविटीज एंड दे विल डेफिनेटली रिमेंबर इट सूनर और लेटर। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इफ यू वांट मी टू मेक मोर वीडियोज लाइक दिस, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। Please give this video a like, share, subscribe, and I'll see you in my next one. Bye bye.